बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ रुमैसा तारिक। सो क्लास, आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन कंडक्टर या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन कंडक्टिंग मीडियम। सो सबसे पहले कंसीडर 4 मैक्सवेल इक्वेशंस। ये जस्ट मैंने मैक्सवेल इक्वेशंस लिखी हैं, साथ में उसके मीनिंग्स, ताकि समझने में आसानी रहे। देन किसकी बात करें? कंडक्टिंग मीडियम की बात करें तो फॉर कंडक्टिंग मीडियम वी टेक रो इज़ इक्वल टू ज़ीरो। इस बात का क्या मतलब है? कंडक्टर में जो फ्री चार्जेस होते हैं वो होते हैं सरफेस पे। यहाँ सरफेस पे कोई भी जो चार्जेस फ़्लो होते हैं वो सरफेस पे होते हैं। कब होते हैं? जब कोई कंडक्टिविटी होती है, जब कोई सप्लाई लगाते हैं हम, उस टाइम पे कुछ फ्री चार्जेस होते हैं। अगर हम मान लें, मतलब कंसीडर कर लें कि सप्लाई उस टाइम पे नहीं हो रही, तो हम रो जो है वो ज़ीरो ले सकते हैं। देन ये मैक्सवेल इक्वेशंस जो है मैंने जस्ट इसकी वैल्यूज़ पुट कर दी। ये बी इज़ इक्वल टू म्यू एच के इक्वल होता है, डी एप्सिलॉन ई के, जे इज़ इक्वल टू सिग्मा ई के इक्वल होता है। तो ये हो गया ये मैक्सवेल इक्वेशंस, जस्ट मैंने वैल्यूज़ पुट कर दी। तो इसे नेम दे दिए ए बी सी डी, ताकि हम इसे ईजीली फर्दर यूज़ कर सकें। अब हम क्या करेंगे? कर लेंगे इस इक्वेशन सी का कर लेंगे। तो करते हैं टेकिंग ऑफ इक्वेशन सी। किस तरह से कर लेंगे? डेल क्रॉस ई इज़ इक्वल टू डेल क्रॉस माइनस डेल बी ओवर डेल टी। इस तरह से यहाँ पे इसका ये फॉर्मूला डेल डॉट ई माइनस डेल स्क्वायर ई, ये इसका फॉर्मूला है। ये डाइवर्जेंस क्रॉस ई का ये फॉर्मूला है हमारे पास। इज़ इक्वल टू, इसे भी लिखते हैं डेल ओवर डेल टी डाइवर्जेंस क्रॉस बी। ठीक हो गया। चूँकि हमें पता है डेल क्रॉस ई जो है वो ज़ीरो के इक्वल है। ये देखिए, डेल क्रॉस ई जो है वो ज़ीरो के इक्वल है। तो मीन्स हम यहाँ पर जब ज़ीरो पुट करेंगे तो ये पूरी चीज़ ज़ीरो हो जाएगी। तो क्या बचेगा? माइनस डेल स्क्वायर ई इज़ इक्वल टू ये डेल क्रॉस बी की वैल्यू भी हमारे पास गिवन है। ये देखिए, डेल क्रॉस बी की वैल्यू जो है ये इस जगह पे ये वैल्यू पुट कर देंगे, म्यू सिग्मा ई प्लस म्यू एप्सिलॉन डेल ई ओवर डेल टी। देन यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं इसकी जगह पे। क्या वैल्यू हमारे पास? म्यू सिग्मा ई प्लस म्यू एप्सिलॉन डेल ई ओवर डेल टी। क्लियर है यहाँ तक? देन हम क्या करेंगे? इसे कह देते हैं, इसे और सिंप्लीफाई करते हैं इस तरह से। ये माइनस माइनस दोनों साइड से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास ये चीज़ रहेगी। देन ये म्यू और सिग्मा जो है कांस्टेंट है, इसे बाहर निकाल लेते हैं। म्यू सिग्मा को बाहर ले लिया और ये चीज़ बन जाएगी डेल ई ओवर डेल टी। देन प्लस यहाँ पे भी म्यू और एप्सिलॉन कांस्टेंट है, इसे बाहर ले लेंगे। देन ये डेल और डेल स्क्वायर हो गया, डेल स्क्वायर ई ओवर डेल टी स्क्वायर। इसको हम कह देते हैं कि ये इक्वेशन 1 है हमारे पास। ठीक हो गया। देन अब ई के लिए हमने निकाला, सेम प्रोसीजर बी के लिए भी यही होगा। तो हम इतना सारा प्रोसीजर नहीं करेंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे सिमिलरली डेल स्क्वायर बी इज़ इक्वल टू म्यू सिग्मा डेल बी ओवर डेल टी प्लस म्यू एप्सिलॉन डेल स्क्वायर बी ओवर डेल टी स्क्वायर। इसे हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2।
देन इन दोनों इक्वेशंस का सोल्यूशन क्या है हमारे पास? सोल्यूशन है हमारे पास E इज़ इक्वल टू ई नॉट ई टू द पावर अयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी, बी इज़ इक्वल टू बी नॉट ई टू द पावर अयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी। अब हमें डेल स्क्वायर ई की वैल्यू चाहिए, डेल ई ओवर डेल टी की वैल्यू चाहिए, डेल स्क्वायर ई ओवर डेल टी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। कहाँ से लेंगे? ये सोल्यूशन है, इसको 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन, तो इसकी वैल्यू हमें मिलेगी। इसी ई को विद रिस्पेक्ट टू टाइम 1 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसकी वैल्यू मिल जाएगी। इसी ई को विद रिस्पेक्ट टू टाइम 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी। 1 बाय 1 हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? डेल स्क्वायर ई इज़ इक्वल टू, अब हम स्क्वायर का क्या मतलब है कि 2 बार डिफ्रेंशिएट करना, तो करते हैं इसे। ये पहले मैं एज इट इज़ लिख लेती हूँ, ई नॉट ई टू द पावर अयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी, और विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। मीन ये चीज़ तो सारी ज़ीरो हो गई। ये हमारे पास क्या आएगा? ये आएगा 1 बार डिफ्रेंशिएट किया तो अयोटा के, चूँकि हम 2 बार डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो अयोटा स्क्वायर के स्क्वायर। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गई होगी। मीन हमने 2 बार डिफ्रेंशिएट किया है। देन अयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है के स्क्वायर। ये सारी चीज़ जो है हमारे पास ई के इक्वल है। ठीक हो गया? यहाँ पर ई पुट कर देंगे, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस के स्क्वायर ई। ये आ गई हमारे पास डेल स्क्वायर ई की वैल्यू। इसे हाईलाइट कर लेते हैं ताकि हम इसे फर्दर इजीली यूज़ कर सकें। इसे कह देते हैं इक्वेशन 5। देन हमें वैल्यू चाहिए डेल ई ओवर डेल टी की। अब इसी ई को डिफ्रेंशिएट करेंगे 1 बार विद रिस्पेक्ट टू टाइम। करते हैं डेल ई ओवर डेल टी इज़ इक्वल टू डेल ओवर डेल टी। मैं इजी मेथड में कर रही हूँ ताकि अच्छे से समझ आए। ई नॉट ई टू द पावर अयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी। इसे अब विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफ्रेंशिएट करना है, तो क्या होगा हमारे पास? पहले मैं एज इट इज़ ई नॉट ई टू द पावर अयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी। क्या होगा? विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो माइनस आएगा, यहाँ पर हमारे पास आएगा माइनस अयोटा ओमेगा। फिर ये सारी चीज़ हमारे पास ई के इक्वल है तो ई पुट कर देंगे, ये हो जाएगा माइनस अयोटा ओमेगा ई। ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई।